Morning everyone. Today our last topic of banking, that is the most important topic for your exam point of view also. As we know that RBI is a creator of money, RBI print the currency, but we also know that commercial bank is also a supplier or producer of money. Through this question we learned about how the commercial bank create credit. Explain the process of the money creation by the commercial bank by using the numerical example. How does a commercial bank create money? ये सारे क्वेश्चंस आपके ये आते हैं. लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. करेंसी इज इशूड बाय आरबीआई. करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई. येट वी से दैट कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी. एक्सप्लेन हाउ इज दिस मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक लाइकली टू इफेक्ट द नेशनल इनकम. इससे क्या इफेक्ट होगा आपकी नेशनल इनकम पे. एक बात आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है, जब आप कोई भी अकाउंट खोलते हो तो जो आप शुरू में पैसे जमा करते हो, कहते हो ना 2,000 रुपये से अकाउंट खुला है, 1,000 से अकाउंट खुलता है, मतलब वो पैसा बैंक के पास ही रहेगा, वो तो बैंक आपको वापस देने से रहा. तो वो होता है इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट. क्या होता है वो? इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट. और बैंक का अपना होता है लीगल रिजर्व रेशो. क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो. ये कहा जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी पैसा बैंक के पास गया वो बैंक के पास दोबारा वापस आ जाता है. तो जो प्रोसेस होता है, जो हम किसकी हेल्प से करते हैं, इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट की और लीगल रिजर्व रेशो की, उसे हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं. तो मनी क्रिएशन, ट्रेड क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय the amount of the initial fresh deposit, legal reserve ratio. It is to be assumed that all the money that goes out from the bank is redeposited into bank. जो पैसा बैंक से बाहर गया है वो दोबारा बैंक के पास जमा हो गया. The process of creation of credit by commercial bank with the help of the initial deposit made by the public and legal reserve ratio is called money multiplier. उसे हम क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर कहते हैं. तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया. फॉर्मूला क्या है? 1/LRR. क्या फॉर्मूला हुआ? 1/LRR. टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर. हमने एज्यूम करा कि फ्रेश डिपॉजिट कितना है आपका? 10,000 है और LRR 20% है, मीन्स 20/100 0.2. ठीक है ना. तो अगर आप देखें इसमें तो 0.2 के बारे में बात आती है. तो आप आगे देखिए, वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर का, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, क्रेडिट मल्टीप्लायर का, बात एक ही है. हमने सबसे पहले बैंक में 10,000 रुपये जमा करे. बैंक ने 20% के हिसाब से रिजर्व रखा 2,000 रुपये और लोन पे कितना पैसा दिया? 8,000 रुपये. जो लोन पे दिया होगा वो भी बैंक में ही रहा होगा, तो वो पैसा दोबारा बैंक के पास वापस आ गया. उसमें से बैंक ने फिर 20% रखे और 6,400 रुपये फिर दोबारा वापस दे दिए. 6,400 फिर आपके पास आए, उसमें से फिर 20% रखे. ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा. तो देखिए, आपको नीचे एक्सप्लेन ही करना है कि इन द अबव केस और शेड्यूल द इनिशियल स्टेज बैंक विल कैप 20%, दैट इज 2,000 एट द रिजर्व एंड लैंडिंग द रिमेनिंग ₹8,000. दोज हु बोरो विल स्पेंड देयर मनी एंड इट इज एज्यूम्ड दैट 8,000 कम बैक टू द बैंक बैक. कहने का मतलब जो पैसा है वो बैंक के पास दोबारा आ गया. यहाँ तक हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 10 तो पहले था, 8 अब हो गया. कितना हो गया आपका? 18,000. बैंक ने अगेन 20% लिया 8,000 का, 1,600, और बाकी लेंड कितना दे दिया? 6,400 रुपये. ये प्रोसेस आपकी आगे चलती रहेगी. तो इसने कहा द नंबर ऑफ टाइम्स द टोटल डिपॉजिट विल बी डिटरमाइंड बाय द डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. तो 1/LRR कितना है आपका? तो ये कितना आया? 5 टाइम्स. तो आप समझ लीजिए 1/LRR किस तरह से आया? 1/20 और 100. तो 100 आपका ऊपर पहुंच गया है ना. तो इसी तरीके से 5 टाइम्स आया. टोटल डिपॉजिट कैसे निकला आपका? 10,000 इंटू 5. नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर जितनी इकोनॉमी हमारी, पैसा जितना खर्च होगा उतनी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. द लेंडिंग प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, विच इन टर्न हेल्प इन इम्प्रूविंग द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. इससे कंट्री की हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी. ठीक है.